हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने वीडियो का टॉपिक है जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। प्लांट हार्मोन हार्मोन में हमने ऑक्सिन पढ़ लिया था। आज के वीडियो में जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि कई इमेज के अंदर कई सारे शब्द हैं जो केवल शब्द ही लिखे हुए हैं। उनका पूरा अर्थ मैं बोल के समझा देता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कैसे हुई? तो इसकी खोज जापान में हुई थी। जापान में एक किसान था जिसके खेत में धान की फसल में कुछ पौधे लंबे हो जाएं और उनके अंदर बीज नहीं बने। अब वो रोग किस कारण से हो रहा था? उस रोग का नाम बेकने रोग रखा गया बाद में। ये बेकने रोग कौन सी फसल में होता था? धान में। किसकी वजह से हो रहा था? कवक की वजह से। और उस कवक का नाम क्या था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस कवक के कारण, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के कारण, वह धान के पौधे अत्यधिक लंबे हो जाते थे, उनके अंदर बीज नहीं बनता था। इस रोग को बेकने रोग कहा गया। और जो पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते थे, जिनमें बीज नहीं बनते थे, उन पौधों को बेवकूफ नवोद्भिद नाम दिया गया। फिर वैज्ञानिकों ने इस कवक को संवर्धित किया और इस कवक से जो स्त्राव प्राप्त हुआ, मतलब इस कवक से कुछ स्त्राव जो प्राप्त हुआ, उस स्त्राव को यदि स्वस्थ पौधों पर डाला गया तो वो पौधे भी अत्यधिक लंबे हो गए, उनके अंदर भी बीज नहीं बना। तो वैज्ञानिकों को कंफर्म हो गया कि ये जो बेकने रोग हो रहा है वह इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक के स्त्राव के कारण ही हो रहा है। तो इस स्त्राव को उन्होंने जिब्रेलिन नाम दिया गया। अब ये जिब्रेलिन पौधों को लंबाई में वृद्धि कर रहा था और उनके अंदर बीज नहीं बन रहे थे। जिब्रेलिन को जिब्रेलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। जिब्रेलिक अम्ल के 100 से ज़्यादा रूपों में प्राप्त कर लिया गया है, जिसमें से GA3 इम्पोर्टेंट है। जिब्रेलिन या जिब्रेलिक अम्ल का निर्माण कहाँ पर होता है? पौधों के अंदर। तो ये पौधों में भ्रूण, तरुण पत्तियां, जो नई पत्तियां होती है, मूलाग्र, अपरिपक्व बीज आदि के अंदर बनता है। जिब्रेलिन या जिब्रेलिक अम्ल का निर्माण कौन से पदार्थ से होता है पौधे के अंदर? तो पौधे के अंदर यह एसिटिल को एंजाइम ऐसे बनता है। इसका कार्यकीय प्रभाव क्या है? तो ये पर्व दीर्घन, पहला लिखा हुआ है पर्व दीर्घन। पर्व क्या होती है? तो तने के अंदर 2 इंटरनोड्स होती है, उन्हें पर्व बोला जाता है। तो उन पर्वों की लंबाई में यह वृद्धि कर देता है। उससे क्या होगा? पौधे की लंबाई बढ़ जाएगी। यही प्रभाव हमने धान के अंदर देखा था कि जहाँ पर यह जिब्रेला फ्यूजिकोराई अपना स्त्राव कर रही थी, तो वो पौधे अत्यधिक लंबे हो जाते थे। तो इसका पहला उपयोग यही है, पर्व दीर्घन, पौधे की लंबाई में वृद्धि। अब यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, बोल्ट और बोल्टिंग। बोल्ट क्या होता है? कुछ पौधे क्या होते हैं, जन्म से ही रोजेट स्वभाव के, मतलब छोटे होते हैं और वह द्विवर्षीय पौधे होते हैं। तो उनमें जहाँ तक फूल नहीं आते, मतलब जनन अवस्था से पहले इनके अंदर जो पर्व होती है वो अत्यधिक लंबी हो जाती है, लेकिन उन पर्वों में पत्तियों का निर्माण नहीं होता है। तो इन लंबी पत्तियों रहित पर्व को बोल्ट कहते हैं और इस क्रिया को बोल्टिंग या बोल्टकरण कहा जाता है। तो ये बोल्ट और बोल्टिंग दोनों शब्द ध्यान रखना। पर्व यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल पर इंटरनोड लिखें तो आपको उसकी इमेज मिल जाएगी, उसमें आप पर्व को अच्छे से समझ सकते हैं। पर्व की लंबाई बढ़ने से, इंटरनोड की लंबाई बढ़ने से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। लंबे पत्तियों रहित पर्व को बोल्ट बोला जाता है और इस क्रिया को बोल्टिंग बोला जाता है। ये अच्छे से ध्यान रखना।
दूसरा इसका उपयोग बीजांकुरण में, बीजों के अंकुरण को बढ़ाने के लिए। तीसरा इसका उपयोग सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए। तो ये क्वेश्चन पहले भी बता दिया था मैंने सीड डोरमेंसी वाले टॉपिक में। आलू के अंदर सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए GA3 का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। पुष्पन की क्रिया के लिए अनिषेक फलन, ये कल वाले वीडियो में था ऑक्सिन वाले में। अनिषेक फलन, इसको इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी कहते हैं। बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। तो उसमें भी जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। जीर्णता को रोकने के लिए भी जिब्रेलिन का उपयोग होता है। जीर्णता क्या होती है? जीर्णता को एक तरह से तुम बुढ़ापा कह सकते हो, वृद्ध अवस्था कह सकते हो। जैसे पौधे की पत्तियां हैं, जब वो धीरे धीरे उनकी उम्र ज़्यादा होती है तो पीली पड़ जाती है और बाद में पौधे से अलग हो जाती है। तो उन पत्तियों का पीला पड़ना मतलब उनमें वृद्धा अवस्था आना, वो जीर्णता है। नेक्स्ट जिब्रेलिन के उपयोग दिए हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। जो उदाहरण है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे गन्ने की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? तो जिब्रेलिन। बोल्टिंग, ये पहले समझा दिया है, बोल्टिंग के लिए भी जिब्रेलिन। अनिषेक फलन, ये पहले समझा दिया है। कौन कौन से फलों में? नाशपाती, सेब और अमरूद के अंदर अनिषेक फलन के लिए जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं। अंगूर में फलों की संख्या और आकार में वृद्धि के लिए भी जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं। अंगूर की एक वैरायटी है, किस्म है थॉमसन सीडलेस। इसके उत्पादन के लिए जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होगा? जिब्रेलिन से अनिषेक फलन होगा। जब अनिषेक फलन होगा तो फल के अंदर बीज का निर्माण नहीं होगा। तो ये जो थॉमसन सीडलेस वैरायटी है अंगूर की, इसके अंदर बीज नहीं होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है, अंगूर की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो वो है थॉमसन सीडलेस। माल्ट निर्माण में भी जिब्रेलिन का उपयोग होता है। कैसे है? ये एमाइलेज की सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे जो स्टार्च होती है वह शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और शुगर का किण्वन किया जाता है, जिससे जो बियर उद्योग है उसके अंदर अल्कोहल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो माल्ट निर्माण में भी जिब्रेलिन का उपयोग होता है। मटर, टमाटर, काली मिर्च, खीरा, सलाद व पत्ता गोभी में पत्तियों के आकार में वृद्धि करने के लिए जिब्रेलिन का उपयोग होता है। पुष्प कलिकाओं के निर्माण में भी वृद्धि करवाता है जिब्रेलिन। कौन कौन से फलों में? तो जो पॉम और स्टोन फल होते हैं उनके अंदर पुष्प कलिकाओं के निर्माण में वृद्धि के लिए जिब्रेलिन अम्ल या जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन अपने पास है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का जो मुख्य काम है वह है सेल डिवीजन का, कोशिका विभाजन का। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। प्राकृतिक साइटोकाइनिन जो पौधे के अंदर प्राकृतिक अवस्था में मिलते हैं, तो उसमें जियाटिन, डिहाइड्रोजियाटिन, सिस राइबोसिल जियाटिन, ट्रांस राइबोसिल जियाटिन, आइसोपेंटेनिल एडेनिन, 2IP, 2IPA, ये सारे साइटोकाइनिन प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो पौधे में मिलते हैं। संश्लेषित साइटोकाइनिन जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया है, जो साइटोकाइनिन की तरह व्यवहार करते हैं, 6 एमिनोप्यूरिन, बेंजीमेडाजोल, 6 बेंजाइल एडेनिन, 1 बेंजाइल एडेनिन, ये कृत्रिम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का कार्यकीय प्रभाव क्या है? तो ये पहले बता दिया था, कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका है साइटोकाइनिन की। कोशिका दीर्घन, कोशिका के आकार में वृद्धि करवाता है। संरचना विकास, तो संरचना विकास में पररोह का निर्माण करवाना। तो पररोह पौधे का एक भाग है। तो पादप उत्तक संवर्धन के अंदर कैलस से जड़ें निकलवाने के लिए ऑक्सिन का उपयोग करते हैं, और अगर कैलस से प्ररोह का निर्माण करवाना हो तो साइटोकाइनिन का उपयोग करते हैं। 4 नंबर पे इसका कार्यकीय प्रभाव है रिचमंड लेग प्रभाव। इसका मतलब क्या है? तो ये रिचमंड और लेग 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने जेंथियम नामक पौधे पे प्रयोग किया था। तो इस साइटोकाइनिन के कारण जेंथियम नामक पौधे में जीर्णता स्थगित हो जाती है, मतलब जीर्णता देरी से आती है। जीर्णता का मतलब मैं पहले समझा चुका हूँ। तो पौधे के अंदर जीर्णता को साइटोकाइनिन स्थगित कर देता है। इस प्रभाव को रिचमंड लेग प्रभाव बोला जाता है।
सुषुप्तावस्था तोड़ने में भी साइटोकाइनिन का उपयोग होता है। कौन से पौधों में? तंबाकू, जेंथियम और लेमना। पौधे के नाम याद रखें, जैसे अगर आलू में सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए हार्मोन पूछा जाए तो वो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिक अम्ल। 6 नंबर पे शीर्षस्थ प्रभाविता का प्रतिकार, मतलब साइटोकाइनिन शीर्षस्थ प्रभाविता को रोकता है। ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि करवाता है। ऑक्सिन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन हार्मोन शीर्षस्थ प्रभाविता को बढ़ाता है, मतलब जहाँ तक शीर्षस्थ कलिका उपस्थित है वहां तक पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि कम होती है, जबकि साइटोकाइनिन क्या करता है? पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि करवाता है। नेक्स्ट 7 नंबर पर है पोषण गतिशीलता। जहाँ पर साइटोकाइनिन एकत्रित होता है वहाँ पर विटामिन, मिनरल्स, जो खनिज लवण होते हैं वह अधिक गतिशील होते हैं। 8 नंबर पर है साइटोकाइनिन का प्रभाव 8 पुष्पन, फ्लावरिंग। तो वोल्फिया और लेमना प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन फ्लावरिंग को बढ़ाता है। अंगूर के अंदर जो नर पुष्प होते हैं, यदि उन नर पुष्पों पर साइटोकाइनिन को डाला जाए तो नर पुष्पों के अंदर ये अंडाशय का विकास करता है, जिसके कारण पुष्प द्विलिंगी हो जाते हैं और उपज में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।